इमारत मुजीबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट महदौली में रोजगार मेले का हुआ भव्य आयोजन। रविवार को इमारत मुजीबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन हुआ, जिसमें सुजुकी मोटर्स अहमदाबाद के प्लेसमेंट फ्रेंचाइजी दी प्लेसर के एचआर मैनेजर कृष्णा चाहर उपस्थित हुए और प्लेसमेंट के लिए मौजूद इस संस्थान के इच्छुक उम्मीदवारों का लिखित एवं इंटरव्यू लिया। जिसके आधार पर उन्होंने उम्मीदवारों का चयन किया और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। शीघ्र ही कंपनी में अपना योगदान देने को कहा गया, जिससे चयनित उम्मीदवारों में खुशी का माहौल नजर आया। इंटरव्यू के लिए पधारे कृष्णा चाहर भी लड़कों के आचरण और योग्यता से काफी प्रभावित दिखे। गत वर्ष भी इस कंपनी ने यहां के बच्चों को रामनगर आईटीआई में आयोजित प्लेसमेंट मेला में चयनित कर ले गए थे, जिनके कुशल जानकारी से प्रभावित होकर इस वर्ष उन्होंने इसी संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन करने के लिए पत्र लिखा, जिसके अनुसार इस संस्थान ने इसका आयोजन आज किया। इस प्लेसमेंट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 37 एवं फीटर के कुल 34 टोटल 71 लड़कों का चयन हुआ, जो संस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्थान के सभी कर्मी, विशेषकर प्राचार्य मुस्तफ़ा करीम आजमी, प्लेसमेंट इंचार्ज मोहम्मद जैदी आलम, एग्जामिनेशन कंट्रोलर कसीम अहमद खान, अनुदेशक मंजीत कुमार ठाकुर, एनुल हक, विवेक कुमार राम एवं रुकेश कुमार रंजन, कार्यालय सहायक अनीसुर रहमान, इम्तियाज अहमद के अतिरिक्त मोहम्मद हुसैन और बिंदु पासवान लगातार प्रयासरत रहे। इन सब के अथक परिश्रम से यह सफल हो सका। संस्थान के सचिव मारूफ अहमद, कोषाध्यक्ष अफजाल एजाजी, प्रबंध समिति के सदस्य मुमताज आलम, अधिवक्ता कैशर आलम, कार्यक्रम के अध्यक्ष मौलाना सफीउर रहमान, नियाज अहमद, पूर्व समाहर्ता अब्दुल हादी सिद्दीकी, सैयद निसात अख्तर, काजी अरशद अली, गुलाम यजदानी, अब्दुल वली नोमानी, शहनवाज अहमद कैफी, फख्तरुल इस्लाम ने सभी स्टाफ की प्रशंसा की और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जनाब कैसर आलम ने चयनित उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबको पहली नौकरी और वह भी इतनी अच्छी कंपनी में मिलने की बहुत बहुत बधाई। कंपनी से आए हैं प्लेसमेंट के लिए, क्या उसके नियम हैं और कितनी कामयाबी मिली है यहाँ? मैं सुजुकी मोटर गुजरात से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द प्लेसर कंसल्टेंट से हूँ मैं वैसे, जो कि प्लेसमेंट का ऑथराइज हायरिंग पार्टनर है सुजुकी का। तो मैं यहाँ पर सुजुकी के लिए ही हायरिंग करूँगा अभी इन सब की, क्योंकि सुजुकी में इनका जो फ्यूचर है शायद वो दूसरी कंपनी में ना हो। सुजुकी में इनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा है एक स्टार्टिंग के लिए। इसके अलावा इनको जो वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ का जो कल्चर है वो सब समझना पड़ेगा आगे कंटिन्यू होने के लिए। और आगे कंटिन्यू जैसे हो जाएंगे तो इनको कंपनी एसोसिएट के रूप में कम से कम 70,000 रुपये की सैलरी, इनको नेट सैलरी मिल जाएगी वहाँ पर। और कंपनी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी हैं जो कि इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, रहने का और जो भी अकोमोडेशन है HRA TDA वो सब मिलेगा, इनको पूरा मिलता है। इसके अलावा इनका जो वर्किंग आवर है 8 घंटे का रहता है वहाँ पर। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है हमारी कंपनी में। 4 प्रकार की गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो कि दिन में लगभग 3,000 गाड़ियाँ हम लोग बना देते हैं एक दिन में। और 4 प्रकार की गाड़ियों में जो है हमें पहले नंबर पर मारुति सुजुकी का एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बनाते हैं और एक स्विफ्ट गाड़ी बनाते हैं। और इसके अलावा एक बलेनो गाड़ी बनती है वहाँ पर। और इसके अलावा एक और गाड़ी है जो कि नई आई है फ्रॉन्क्स करके, वो गाड़ियों का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा चाहर है, मैं द प्लेसर से HR एग्जीक्यूटिव हूँ। स्वयं पूरे प्रोग्राम में है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? इस प्रोग्राम में आकर के हमको इतनी खुशी हुई कि इसको हम इजहार नहीं कर सकते लफ्ज़ों में। ये देख करके कि जो बच्चे पास हो चुके हैं वो भी मौजूद हैं और जो पास होने के कगार पर हैं, जस्ट एक सीढ़ी नीचे हैं, वो लोग भी यहाँ बड़े मेहनत के साथ बैठे हैं। और इस बात की बड़ी खुशी हुई कि कैंपस सिलेक्शन बड़ा ईमानदारी के साथ हो रहा है। वरना हम लोगों ने बहुत सारे कैंपस सिलेक्शन देखे हैं और कई जगह कराया भी हम लोगों ने, जो मैनेज होता है, कुछ ना कुछ दे ले करके मैनेज करके जैसे तैसे। लेकिन यहाँ बिल्कुल हम इनसे कृष्णा जी से बात किया कि साहब कहीं कोई अदरवाइज नहीं है, हम डायरेक्ट कंपनी से हम आए हैं और डायरेक्ट कंपनी से आकर के हम यहाँ बात किया और हमारा डायरेक्ट यहाँ पर लाइनिंग कर रहे हैं। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी हुई कि साहब बहुत सही ढंग का यहाँ प्लेसमेंट हो रहा है और उम्मीद रखते हैं कि बच्चे जो जाएंगे वो सही ढंग से वहाँ रहेंगे और अच्छी ट्रेनिंग हासिल करेंगे और उसका फिर आसमान स्काई इज द लिमिट वो सामने रखना है, वहीं से नहीं गुजार लेना है, वहाँ से आगे भी बढ़ना है। ये कंपनी भी चाहेगी कि हमारी कंपनी से
निकले हुए लोग बड़ी बड़ी कंपनी में जाते हैं, लेकिन हमारे सुजुकी ब्रांड को याद रखें और जहाँ भी रहें उसको। और हम लोगों ने कहा भी गया है कि अगर किसी को जिंदा रखना है तो उसको तस्करे में रखिए, उसको चर्चा में रखिए। तो अगर सुजुकी कंपनी से आप लोग इन्हान ये हो रहे हैं तो जहाँ भी रहें सुजुकी कंपनी को चर्चे में जरूर रखें, ताकि सुजुकी कंपनी पूरी दुनिया में अपने नाम के साथ जिंदा रहे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फैसल आलम और मैं इस इंस्टीट्यूट में ITI में मेंबर की हैसियत से मैं हूँ और उसी पोजीशन में मैं आज यहाँ आया हूँ। जी, प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए टीम आई हुई है, कैसे अरेंज किया आपने और कितना ये फलदायी होगा बच्चों के लिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है पूरा कि ये फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि फास्ट में भी इनके ज़रिए से हमने बहुत से बच्चों को प्लेस किया है और सब अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उनकी सैलरीज भी, जो सैलरी अभी पैकेज बता रहे हैं, इनिशियल पैकेज है ये जो ट्रेनिंग पीरियड में होता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो प्लेसमेंट होता है वो जस्ट बूस्ट करता है डबल से। तो रिकॉर्ड भी अच्छा है, बहुत सारे लड़के भी हमारे काम कर रहे हैं और हम सेटिस्फाइड हैं इससे, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम इन लोगों को ये करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फ्रॉड भी है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से बच कर रहें ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें इन चीज़ों से, जाके बाहर जाने के बाद कोई परेशानी ना हो। काफ़ी पुराना ITI है आपका, या किन ट्रेड्स में आप ट्रेनिंग देते हैं? माशाल्लाह ये 95 से हम लोग का इस्टेब्लिश्ड है और इसको जो असल मकसद था हमारे क़ाज़ी मज़ाहिर इस्लाम कासमी साहब या उनके साथ जितने भी डिग्नेटरीज़ थे, जैसे मोहम्मद सालेह साहब, सलाहुद्दीन मोहम्मद आदम साहब, अताउर रहमान रिजवी साहब, ये सब अब इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन इनकी यादें इस फॉर्म में ज़िंदा है हमारे पास और इनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी फॉर्म में लेके चले जो उनका मकसद था। मकसद यही था कि गरीबों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको पूरी तरह से ख़त्म करें, और दूसरी ये कि जेन्युइनली हम लोग इसको मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री बांटे, ये हमारा कभी मकसद नहीं था और आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ट्रेनिंग पर पूरा फोकस है। लड़के हमारे यहाँ पर हैं, बिल्कुल क्लास होती है, ट्रेनिंग 100% होती है, प्लेसमेंट भी उस हिसाब से इनको अच्छा मिलता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लड़के प्लेस्ड हैं हमारे, किन्हीं की तनख्वाह 2.5 लाख रुपये पर मंथ है, किन्हीं की 1,20,000 है, किन्हीं की 70,000 है। लाइक इस तरह से बहुत सारे लड़के जो हमारे अब तक प्लेस हैं, बहुत सारे गल्फ में हैं, यूरोप कंट्रीज़ में है, खुद इटसेल्फ इंडिया में है, सरकारी में है, गैर सरकारी में है, सब जगह। रेलवे में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बहुत सारे बच्चे हैं। तो बहुत कोशिश रहती है हमारी कि इन लोगों को जेन्युइनली हम लोग कोशिश करें ताकि जो बच्चे और रह गए हैं उनको फिर वहाँ तक हमारा मैसेज और आप लोगों के ज़रिए से उन तक मैसेज पहुँचे हमारा कि यहाँ पर जेन्युइनली हम पढ़ाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और अगर प्लेसमेंट इनको हम ना भी करा सकें ना, तो ज़्यादातर बच्चे हमारे आप देख रहे होंगे पुराने बच्चे हमारे कम हैं, क्योंकि ये लोगों के पास ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि ये खुद अपने आप में सेलेक्ट हो चुके, निकल चुके हैं। तो बहुत कम बच्चे हमारे बचे गए जो किसी वजह से रुक गए थे यहाँ पर, जो फैमिली प्रॉब्लम रहा हो। क्या नाम हुआ? हमारा मुस्तफ़ा करीम आज़मी है, प्रिंसिपल हैं यहाँ।